13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। 200 फाइटर जेट्स, 100 से ज्यादा ठिकाने और 330 बम। इस हमले में अब तक सब ईरान के 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा घायल हो गए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, अगर अभी नहीं रोका तो ईरान कुछ ही महीनों में एटम बम बना लेगा। उधर अमेरिका ने कह दिया, भैया इस लड़ाई में हम नहीं हैं। जवाब में ईरान ने भी 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं 63 लोग घायल हो गए। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन सीवियर पनिशमेंट नाम दिया। तो क्या ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा वॉर की शुरुआत हो चुकी है? और कौन सी न्यूक्लियर डील की वजह से ये सब हो रहा है? और इस पूरी कहानी में अमेरिका का कितना बड़ा रोल है? चलिए सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान में सुबह करीब 3:30 बजे विस्फोटों की खबर आती है। इजराइल की सेना ने बताया कि उसने ईरान के दर्जनों मिलिट्री कैंप्स पर हमला कर दिया है, जिनमें न्यूक्लियर बेस भी शामिल है। कुछ घंटों बाद तेहरान से 220 किलोमीटर साउथ में नतांज में विस्फोट की खबरें आईं। यहाँ ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड एटॉमिक लेबोरेटरी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की पुष्टि की है, लेकिन ये भी कहा कि किसी तरह के रेडिएशन बढ़ने की इंफॉर्मेशन नहीं है। हमले में ईरानी सेना की सबसे ताकतवर कोर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। ईरान के 2 एटॉमिक चीफ साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरदून अब्बासी भी मारे गए। इजराइल का दावा है कि हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी और सेना के दूसरे बड़े अधिकारी भी मारे गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब तक ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है, ट्रंप नहीं चाहते थे कि इजराइल हमला करे, लेकिन इजराइल को लगा कि उनके पास एक्शन का यही मौका है, भले ही अमेरिका को यह पसंद ना हो। तो सवाल है साहब कि ये न्यूक्लियर डील क्या है जिसके लिए जंग छिड़ गई है? दरअसल ईरान लंबे समय से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह पीसफुल है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों को इस पर भरोसा नहीं, इसलिए ईरान को रोकने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को सेंट्रीफ्यूज नाम की एक तेजी से घूमने वाली मशीनों में डालकर प्योर किया जाता है। ईरान के पास यूरेनियम की प्योरिटी बढ़ाने वाले 2 न्यूक्लियर प्लांट्स थे, नतांज और फोर्डो। जुलाई 2015 तक इसमें लगभग 20,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें काम कर रही थी। इससे करीब 8 परमाणु बम बनाए जा सकते थे, लेकिन अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए। इसके चलते ईरान को 2012 से 2015 तक तेल की बिक्री में $160 बिलियन का नुकसान हुआ था। इसका हल निकालने के लिए साल 2015 में ईरान ने P5+1 ग्रुप यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक समझौता भी किया। इसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA कहा गया। अब इस समझौते से ईरान पर तेल बेचने और ट्रेड के सैंक्शंस हटा लिए गए। उसे विदेशों में जब्त $100 बिलियन की रकम भी वापस मिल गई। बदले में ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने के समझौते करने पड़े। हालांकि ईरान ने समझौते के बावजूद गुपचुप तरीके से यूरेनियम का स्टॉक करना जारी रखा। इसके बाद अमेरिका ने JCPOA समझौते को सस्पेंड कर दिया और ईरान पर और स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगा दिए। JCPOA के समझौते को दोबारा से लागू करने के लिए मई 2021 में दोबारा से ईरान और अमेरिका में बातचीत शुरू होती है। तब बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। हालांकि इसका कोई खास सॉल्यूशन निकला नहीं। ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने साहब, अब ईरान को फिर से टेबल पर लाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि यानी कि पुरानी बातें भूलो, न्यूक्लियर डील फिर से करते हैं। और हाँ, इस बार वाली डील को तोड़ना मत। यहाँ न्यूक्लियर डील का मतलब है कि तुम यानी ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाओगे। इसे एक तरह की दादागिरी समझ लीजिए। इस डील को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल किसी भी कीमत में ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं चाहता, इसलिए ऐन मौके पर हमला कर दिया ताकि बातचीत बिगड़ जाए। अगर ईरान और अमेरिका के बीच डील हुई तो ईरान को कई कमर्शियल फायदे मिल सकते हैं और ईरान अमेरिका के साथ डील तो कर लेगा, लेकिन उस पर कायम नहीं रहेगा, यानी हम ही को कुछ करना होगा। तो क्या इजराइल ने यह हमला बिना अमेरिका की सपोर्ट के ही कर दिया? देखिए, अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने कहा है कि ये इजराइल का वन साइड एक्शन है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। ईरान रिटेलिएट ना करे और अमेरिकी सैनिकों को निशाना ना बनाए। हालांकि रूबियो ने यह भी कहा कि हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया था। हालांकि बिना अमेरिका की मदद के इजराइल इतना बड़ा हमला कर ही नहीं सकता। इन हमलों के पीछे अमेरिका की सहमति और सपोर्ट के कई संकेत मिलते हैं।
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो और मिडिल ईस्ट के राजनीति के जानकार सुशांत सरीन कहते हैं, इजराइल ने ईरान के अंदर के न्यूक्लियर ठिकानों पर करीब 300 स्ट्राइक्स किए साहब। इसमें 100 से ज्यादा फाइटर जेट इस्तेमाल हुए हैं। इन हमलों के लिए इजराइल के जेट्स को रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी होगी। संभावना है कि इजराइल के जहाजों ने आसपास के कई देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। सऊदी के भी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। ये अमेरिका की मर्जी के बिना पॉसिबल ही नहीं था। बीते 10 दिनों से लग रहा था कि ईरान पर हमला होने वाला है। 12 जून को अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से कुछ अमेरिकी सिटीजन्स और ऑफिसर्स को निकालना शुरू कर दिया था। ट्रंप ने कल एक इवेंट के दौरान बताया भी कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के कुछ देशों से अपने सैनिकों को हटा रहा है क्योंकि वहां हालात खतरनाक हो सकते हैं। फिर 12 जून की रात 11:30 बजे ट्रंप का बयान आता है। अमेरिका के एबीसी न्यूज के जर्नलिस्ट व्हाइट हाउस सेलिना वांग ने ट्रंप से पूछा कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। इस पर ट्रंप ने कहा, बात सीधी सी है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते। मैं ये कहना नहीं चाहता कि हमला तुरंत होगा, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। इसके बाद 6 घंटे भी नहीं बीते थे, 13 जून की सुबह 5:15 बजे इजराइल ने ईरान के 6 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर दिए। इन 6 में से 4 ठिकानों पर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स मौजूद थे। 29 मार्च को अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बम बरसाने वाले विमान B-2 स्पिरिट बॉम्बर की 30% फ्लीट हिंद महासागर में एक छोटे से आइलैंड डियागो गार्सिया में तैनात कर दी। 29 मार्च को अमेरिका के प्लैनेट लैब्स ने कुछ सैटेलाइट्स इमेज जारी की। इसमें दिखाया गया कि हिंद महासागर में ब्रिटेन के अधिकार वाले इलाके डियागो गार्सिया में कम से कम 4 B-52 बॉम्बर प्लेन तैनात किए गए हैं। डियागो गार्सिया ईरान की राजधानी तेहरान से सिर्फ 5267 किलोमीटर की दूरी पर बना अमेरिका बेस है। अब अगर ईरान और इजराइल में लड़ाई बढ़ी तो भारत पर क्या असर होगा? देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में भारत न्यूट्रल रहेगा और उसी तरह के बयान जारी करेगा। हालांकि जब बाकी देश भी इसके जवाब में भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच न्यूट्रल बयान जारी करते हैं तो भारत के लिए समस्या खड़ी होती है। ऐसे में भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर ये एक मुश्किल स्थिति है। इसके अलावा अगर मिडिल ईस्ट में जंग लंबी खिंच जाए तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान के आसपास के रूट से भारत में तेल की सप्लाई होती है। इन्हीं रूट से भारत का काफी ट्रेड भी होता है, उस पर भी असर जरूर पड़ेगा। अब ऐसे में पूरी वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, मिडिल ईस्ट के 2 सबसे पावरफुल कंट्री के बीच जब वॉर खतरनाक रूप लेगी तो इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होने वाला है? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे